हेलो एवरीबॉडी। मैं देवोज्योति ज्योति आज से आपके लिए एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ऑन रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रॉस। तो जितने भी रोबोट एंथुजियास्ट हैं उन्हें ये पता होगा कि जितने भी आजकल रोबोट्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं या बन रहे हैं या जितने भी रोबोटिक्स पे रिसर्च हो रहे हैं उनमें रॉस की एक बड़ी भूमिका है। तो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस रॉस को कैसे आसानी से समझा जा सके और इसको कैसे आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन आप रॉस को समझ सके और जो लोग जितने भी रोबोट एंथुजियास्ट हैं वो लोग सीख के ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक रिसर्च लैब में काम करता हूँ एज अ रॉस डेवलपर एंड हाल ही में मैंने एक इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन में भी पार्ट लिया था जो कि आप मेरे यूट्यूब साइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज़ पे या एफबी पे या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे देखा ही होगा कि आजकल हॉस्पिटल्स में या तो रोड्स पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सैनिटाइज करने के लिए या तो एज अ रोबोटिक नर्स, क्योंकि ये कोरोना वायरस टच से ही फैलता है। तो मिनिमम कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिसिन देने के लिए, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करने के लिए पेशेंट्स का, या तो ड्रोन से भी सैनिटाइज़र स्प्रे किया जा रहा है बहुत सारे सिटीज़ में। तो ये एक अच्छा तरीका है रोबोट्स का इस्तेमाल करने का। और अब अभी इस सिचुएशन का बाद रोबोटिक्स में एक बहुत बड़ा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंडिया में, क्योंकि ये एक फील्ड बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और ट्रेंडिंग फील्ड है। तो मैं इसीलिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि जितने भी रोबोट एंथुसियास्ट है या फिर इंजीनियर्स है जिनको रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है पर वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए ये लेक्चर सीरीज़ है। मैं एकदम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रॉस का इस्तेमाल कैसे इन रोबोटिक सिस्टम्स में किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक इंस्टॉलेशन गाइड और सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ रॉस? रॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके मदद से आप कोई भी एल्गोरिथमिक मॉड्यूल, सेंसर मॉड्यूल या तो रोबोट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। It can also be said that ROS is a collection of tools and libraries in order to simplify the task of robot operations. और रॉस के बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो कि कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है और डिफरेंट डेवलपर्स अपने अपने पैकेजेस अपलोड करते हैं गिटहब में एंड आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत सारे डेवलपर्स मिलके कॉन्स्टेंटली डेवलप किए जा रहे हैं इस कम्युनिटी को। रॉस के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि रॉस हम क्यों यूज़ करें। एक रोबोट का सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि परसेप्शन मॉड्यूल जिसके मदद से एक रोबोट अपना सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर आता है एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल, यानी कि एक रोबोट अगर अननोन एनवायरनमेंट में है तो वो कैसे एक्सप्लोर करे। और फिर पाथ प्लानिंग मॉड्यूल, अगर एक गोल लोकेशन मालूम है तो एक रोबोट कैसे उस गोल तक पहुँचे उसका पाथ प्लान करके। फिर आता है स्लैम मॉड्यूल, यानी साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। वो एक टेक्निक है जिसके मदद से वो अपने सराउंडिंग में अपना पोजीशन मालूम करता है। और ये डिफरेंट मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं जिसके मदद से एक रोबोट अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। तो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो रॉस के मदद से हम आसानी से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ एक डेवलपर कोई एक मॉड्यूल डेवलप कर रहा है और दूसरा डेवलपर दूसरा मॉड्यूल डेवलप कर रहा है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो। रॉस वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके यूज़ से आप आसानी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
जैसे कि अगर किसी रोबोट पे एक कैमरा लगा हो, तो उस कैमरे का जो इमेज है वो आप रॉस के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं, और जो लिसनर नोड है तो वो लिसन करके उस इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा डेमो वीडियो देख लेते हैं कि रॉड्स के मदद से कैसे एक रोबोट अपने गोल लोकेशन तक पहुंचता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस सिमुलेशन में एक रोबोट अपने पाथ को प्लान करके गोल लोकेशन तक जा रहा है। वही सिमुलेशन का एक्चुअल रिजल्ट आपको बगल में भी दिख रहा है एक वीडियो में। एक छोटा सा रोबोट जिसके ऊपर एक लीडार लगा हुआ है। एक लीडार एक सेंसर है जिसके मदद से वो आसपास के ऑब्स्टकल का बारे में पता कर सकता है और मैप जनरेट कर सकता है। तो इस सिमुलेशन में एक्चुअली एक प्रीवियसली मैप लोड किया गया है, और रोबोट सिर्फ लीडार की मदद से ऑब्स्टकल्स को अवॉइड कर रहा है और पाथ प्लान करके अपने गोल तक पहुंच रहा है। तो जो लीडर है वो डेटा सेंस करके रॉस में डेटा पब्लिश कर रहा है, और जो पाथ प्लानिंग नोड है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अपने गोल तक का पाथ प्लान कर रहा है। जो लाल डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स है या बाउंड्री वॉल्स है, जिसको अवॉइड करके रोबोट अपने गोल तक पहुँच रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि रॉस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्टली आपको उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, प्रेफरेबली उबंटू 16 अगर आप रॉस किनेटिक डिस्ट्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या तो उबंटू 18 अगर आप मेलोडिक यूज़ करना चाहते हैं। ये दो वर्जन्स ऑफ रॉस काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, और इन पे बहुत सारा डेवलपमेंटल वर्क किया गया है। तो जितने भी ट्यूटोरियल्स में आपको देने वाला हूँ वो किनेटिक पे होने वाला है, और इसके लिए आपका ट्यूटोरियल अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। और प्रेफरेबली 4 GB रैम चाहिए आपके सिस्टम के लिए। कम होगा तब भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि 4 GB रैम होने से अच्छे चलेंगे। और ग्राफिक्स कार्ड, अगर आप कोई कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम चलाना चाहते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड का ज़रूरत है, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, CPU से भी हो जाएगा काम। सो हाउ डज़ अ रोबोट कम्युनिकेट यूजिंग रॉस? उससे पहले आपको नोड का कंसेप्ट समझना होगा। नोड इज़ एन एग्जीक्यूटेबल दैट कम्युनिकेट्स थ्रू रॉस। यानी कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है तो हर एक सेंसर का एक अलग नोड होगा, तो उस नोड के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है, और दूसरा नोड जो कि एक एल्गोरिदम हो सकता है उसको सब्सक्राइब करके उसको प्रोसेस करके फिर किसी दूसरे नोड को भेजता है। यानी कि ये सारे नोड्स जो है ये रॉस मास्टर से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये जितने भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होते हैं तो वो रॉस मास्टर के थ्रू ही होते हैं। अगर आप रॉस मास्टर नोड को नहीं चलाते हैं तो आपका कोई भी नोड लॉन्च नहीं होगा। रॉस 1 UDP प्रोटोकॉल पे बना है, तो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो UDP प्रोटोकॉल पे ही होता है। सो ये रियल टाइम नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, पर जो एडवांटेजेस है ये उससे कई गुना ज़्यादा है। तो उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक टॉपिक क्या होता है। टॉपिक हम लोग एक डेटा को बोल सकते हैं। सपोज़ कोई इमेज है जो कैमरे से आ रहा है, तो वो उसका इमेज का टॉपिक पब्लिश करेगा। अगर कोई लीडर है तो वो डेटा पब्लिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट क्लाउड और स्कैन रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये आपको अगले लेक्चर्स में मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोग इतना समझे कि ये जो नोड्स है ये रॉस मास्टर के थ्रू अपने आप से कम्युनिकेट करता है और डिफरेंट मैसेजेस को इंटरचेंज करता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कैसे ये रॉस
काम आता है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ टॉपिक्स एंड पब्लिशिंग टॉपिक्स। जैसा कि आप लोग एक देख सकते हैं, इसको एक ऑप्टी-ट्रैक कैमरा सिस्टम बोलते हैं, जिसके मदद से हम लोग एक ऑब्जेक्ट या रोबोट का ग्राउंड ट्रूथ निकालते हैं। ग्राउंड ट्रूथ का मतलब होता है रोबोट का एक्चुअल ट्रेस्ड पाथ। अगर हम लोग कोई एल्गोरिदम टेस्ट करते हैं तो उसका ग्राउंड ट्रूथ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस ऑप्टी-ट्रैक सिस्टम का मदद से क्या होता है, एक रोबोट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ता है। यहाँ पे एक रोबोट आप ड्रोन देख सकते हो, तो इन कैमरा के मदद से इन ड्रोन्स पे एक्चुअली आईआर मार्कर्स लगे होते हैं। तो कैमरास की मदद से वो आईआर मार्कर्स पे रिफ्लेक्ट होते हैं आईआर कैमरा, और एक रोबोट का एक्चुअल पोजीशन निकल आता है। तो क्या करते हैं, ये ऑप्टी-ट्रैक सिस्टम का भी एक नोड होता है, जो कि आपको कंप्यूटर में अब जब रन करोगे तो ये ऑप्टी-ट्रैक सिस्टम का नोड चालू होगा, और ये नोड क्या करेगा, इस रोबोट का एक्चुअल पोजीशन पब्लिश करेगा उस नोड के थ्रू। और आपका सिस्टम में जो एल्गोरिदम चल रहा है वो रोबोट का एक्चुअल पोजीशन लेके अपने एल्गोरिदम में फीड करोगे। जैसे कि अगर आपका कोई एल्गोरिदम का नोड चल रहा है, तो वो आप उस डेटा को सब्सक्राइब करोगे। डेटा कौन सा डेटा, इस रोबोट का एक्चुअल पोजीशन डेटा। तो वो डेटा सब्सक्राइब करके आपका एल्गोरिदम इस ड्रोन को आप जैसे भी प्रोग्राम करना चाहते हो, या आपका एल्गोरिदम जो भी करने के लिए बना हुआ है, सपोज़ कोई ट्रैजेक्टरी ट्रेस करने के लिए बना है, तो वो एक्चुअल पोजीशन इन कैमरा से निकाल के आपका एल्गोरिदम में फीड हो रहा है, और फिर आप इस ड्रोन का नोड में वो पब्लिश कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे 3 नोड्स बन रहे हैं। एक ड्रोन का नोड जो कि इसका रोल, पिच, यॉ ये सब एडजस्ट करने के लिए है, जिसके मदद से आप कंट्रोल कमांड्स दे रहे हो थ्रू द नोड्स। और आपका एल्गोरिदम नोड क्या कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन ले रहा है फ्रॉम द ऑप्टी-ट्रैक नोड, और फिर और एक इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है टू द ड्रोन। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाद में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे उबंटू सिस्टम में रॉस को इंस्टॉल किया जाए, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप टॉपिक्स को पब्लिश एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस चैनल पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो रोबोट एंथुसियास्ट को ये वीडियो पहुंच सके जो कि सीखना चाहते हैं रोबोटिक्स के बारे में है। और ये बहुत एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गुड बाय गाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ।